लेकिन सिर्फ ये 5 सीटें हैं। सिर्फ ये तो 5 तो जीतेंगे ही। हमने तो पूरा बनाया है कि इन्हें 80 में 80 हराएं, लेकिन मैं आज बता रहे, पहले तो मैं 60 बोलता था, अब बोल रहे हैं 63 सीटें इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी जीतेगी। यादवों का 65 हम लोग जीतेंगे तो फिर दिल्ली वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार कभी सत्ता में नहीं आएगी। यादवों का को लेकर आपका आरोप है कि जब यादवों का जिक्र होता है तो सिर्फ परिवार आगे होता है। मुसलमान क्या नाराज हैं इस बार, क्योंकि मुसलमानों या मुसलमान उम्मीदवार उतने ज्यादा समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं उतारे गए। बीएसपी ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को आपके सामने चुनौती के तौर पर पेश कर रही है। हमारा बेस वोट है जो पीडीए ने नारा दिया है। पीडीए के बाद किसान, समाजवादी विचारधारा के लोग, पीडीए और समाजवादी विचारधारा के लोग, और तो ये सब मिल कर के अब की बार ये कोई नहीं देखा, केवल भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे पीडीए हो, ये सभी समाजवादी परिवार से लेकर के सब भारतीय जनता पार्टी को। पीडीए का आप जिक्र कर रहे थे तो ओम प्रकाश राजभर आपका साथ छोड़ गए, 22 में साथ में थे। जयंत चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपका साथ छोड़ गए। पल्लवी पटेल आपका साथ छोड़ गई। तो आप पीडीए को इकट्ठा कैसे रख पाएंगे? अच्छा, इनका कोई भरोसा है? क्या बोलने लगे, हमें कब क्या बोलने लगे और कहाँ चले जाएं हैं? अब देख लेना रिजल्ट ओम प्रकाश राजभर का क्या आएगा, समझ लेना क्या आएगा हैं। वहाँ बुरी तरह से हारेंगे और देख लेना सभी के सभी अगर इस तरीके के लोग सब आपकी बात सबके सब हारेंगे और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। पीडीए से पहले एमवाई समीकरण चला करता था उत्तर प्रदेश में, जिसमें मुसलमान और यादव होते थे। क्या वो शिफ्ट हो रहा है? क्या वो अब दलित और पिछड़ा पे जा रहा है? वो एमवाई की बजाय डीपी पर शिफ्ट हो रहा है? देखिए, ऐसे ऐसे मामले हैं इनके भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने पूरे देश की जनता को शुरू से ही परेशान कर दिया था। पहले नोटबंदी में परेशान किया, फिर जब कोरोना आया तो कहीं पर ये ऑक्सीजन नहीं दे पाए, दवाएं नहीं दे पाए, और कितनी दवाएं महंगी, ये भी तो देखो ना, कितनी महंगी दवाएं आज तक। और फिर महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई कितनी बढ़ी है और बेरोजगारी कितनी बढ़ी है। वादे तो बहुत करे थे इन्होंने, और भ्रष्टाचार कितना बढ़ा है। तो ये बातें नहीं समझ में आती, मीडिया वालों के भी समझ में मुझे लगता नहीं आती।